आप लोग डे स्टूडेंट, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स पे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी वीडियो है आपका सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करिए और 1 बाय 1 जो होता है सभी वीडियो को आप वॉच करिए, क्योंकि हर वीडियो जो होता है कि एनसीईआरटी बेस्ड स्टेप बाय स्टेप आपको जो होता है टॉपिक वाइज टॉपिक दिया जा रहा है। अगर आपका जो होता है प्रीवियस टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो ये टॉपिक फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए जरूरी है स्टूडेंट क्या कि हर एक जो होता है टॉपिक को आपको पहले पढ़ने की जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जो होता है कि मेमोरी ग्लैंड्स। स्टूडेंट देखिए क्या है मेमोरी ग्लैंड्स, क्या है स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि मेमोरी ग्लैंड्स होता है कि एक तरह का मैमल्स का कैरेक्टर भी होता है। किसका कैरेक्टर होता है? मैमल्स का। यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, इसी को हम लोग जो होता है कि ब्रेस्ट कर रहे हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इसको ब्रेस्ट कहते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि मेमोरी ग्लैंड्स आपका कुछ अलग है, ब्रेस्ट आपका कुछ अलग है। इस पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मेमोरी ग्लैंड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रेस्ट कह रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। जो मैमल्स की बात करते हैं, जैसे आप क्लासिफिकेशन अगर पढ़े होंगे जो होता है कि क्लास 11th में, ठीक है स्टूडेंट, तो जो आप देखते हैं कि जो मैमल्स होते हैं, इन मैमल्स का कैरेक्टर्स होता है स्टूडेंट कि उनके पास जो होता है मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिलहाल यहां पे जो होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको पढ़ाया जा रहा। तो देखिए क्या कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है स्टूडेंट, आपका 1 पेयर जो होता है मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाता है फीमेल के केस में, आपको ये बताया जा रहा है। ठीक है, कितना होता है आपका? 1 पेयर जो होता है स्टूडेंट, 1 पेयर, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स होता है कि पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 1 पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या स्टूडेंट कि जो मेमोरी ग्लैंड्स की हम लोग बात करते हैं, ये मेमोरी ग्लैंड्स देखेंगे कि जो फीमेल की बॉडी होती है, उस फीमेल के बॉडी में क्या होता है कि मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, डेवलपमेंट के कुछ स्टेज होते हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसा नहीं से मान लीजिए कि अगर फीमेल का बर्थ हुआ है, ठीक है, फीमेल का बर्थ हुआ है स्टूडेंट, तो क्या है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है वह धीरे धीरे जो होता है स्टूडेंट क्या करेगा? डेवलप करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? हार्मोन्स का होता है। किसका होता है स्टूडेंट? हार्मोन्स का होता है। यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं, यही हार्मोन्स क्या करते हैं कि फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स कहिए या फिर कहिए ब्रेस्ट कहिए, उसका डेवलपमेंट कराते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं स्टूडेंट जो मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि ब्रेस्ट के डेवलप के लिए काफी ज्यादा नेसेसरी होते हैं। उसी हार्मोन्स का खेल होता है स्टूडेंट कि जो मेमोरी ग्लैंड्स का साइज इंक्रीज करता है। जैसे देखिए क्या है कि एक हार्मोन्स होता है स्टूडेंट एस्ट्रोजन। क्या होता है स्टूडेंट? एस्ट्रोजन्स होता है। एक हार्मोन्स होता है जिस हार्मोन्स का नाम होता है एस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है स्टूडेंट, इसका नाम याद रखिएगा। दूसरा जो हार्मोन्स होता है स्टूडेंट, उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है स्टूडेंट? प्रोजेस्टेरॉन। ये जो हार्मोन जितना मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, इस हार्मोन्स के कई फंक्शन होते हैं जो आपको अलग अलग स्टेज में आपको बताए जाते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो वहां भी इनका कहीं न कहीं रोल होगा। ठीक है, अगर जो होता है ओजेंसिस आप देखते हैं, उसमें फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट होता है उसमें कहीं न कहीं रोल होगा स्टूडेंट। ठीक, तो आइए जो होता है कि हम एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बारे में बात कर लिए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की बात कर लिए। एक हार्मोन्स होता है स्टूडेंट जिसका नाम है प्रोलैक्टिन्स। क्या नाम है? प्रोलैक्टिन्स। ठीक, प्रोलैक्टिन्स होता है स्टूडेंट। 3 हार्मोन्स होते हैं। अगर किसी भी फीमेल में जो होता है कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जो होता है कि आप साइज जो होता है कर रहे देख रहे हैं, तो क्या है स्टूडेंट कि ये 3 हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों हार्मोन्स होता अलग अलग स्टेज में आ रहे हैं। जैसे देखिए क्या मैं कह रहा हूं कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है स्टूडेंट, एस्ट्रोजन हार्मोन्स होगा, ये देखेंगे क्या है कि धीरे धीरे से होता है स्टूडेंट कि जैसे बर्थ होगा, बर्थ होने के बाद जब प्यूबर्टी स्टेज आता है, ठीक है, प्यूबर्टी स्टेज आएगा स्टूडेंट। यानी कि प्यूबर्टी स्टेज क्या होता है? फीमेल का। फीमेल का जो प्यूबर्टी स्टेज होता है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज डेट 12 से 13 लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, कितना लेकर चल रहे हैं? 12 से 13 ईयर्स लेकर चल रहे हैं। तो फीमेल में अगर जो होता है 12 से 13, फीमेल जो होता है 12 से 13 साल की हो रही है, तो उसके बॉडी में जो होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स आएगा और वह जो होता है कि उसके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट थोड़ा कराएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, जब वो पूरी तरह से एडल्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जब पूरी तरह से एडल्ट हो जाती है तो उस एडल्ट स्टेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रोल प्ले करता है उसके ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करने में। कौन सा हार्मोन्स? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए क्या स्टूडेंट, जो आपके कॉन्सेप्ट है, जो आपका एनसीईआरटी बेस है, उसे आपका हर एक लाइन, हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत, शर्माने की जरूरत नहीं है।
आपको शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि जो शर्म करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, शर्माने की जरूरत नहीं। आपके सिलेबस में एनसीईआरटी जो होता है सिलेबस में आपके दिया हुआ, आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे देखिए एडल्ट के स्टेज में फीमेल के बॉडी में आप देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, उसके ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद देखिए क्या है, एक हार्मोन्स में बता रहा हूं प्रोलैक्टिन्स, तीनों हार्मोन्स का अलग अलग स्टेज बता रहा हूं मैं। प्रोलैक्टिन्स क्या होता है कि जब क्या होता है स्टूडेंट कि कोई फीमेल्स है, फीमेल्स होता है एज ए प्रेग्नेंट थी और क्या होता है बेबी का डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद जो होता है कि बर्थ हुआ, क्या हुआ, बर्थ हुआ, बेबी का क्या हुआ, बर्थ हुआ। उसके बाद भी जो होता है कि उसका ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करता है और वो इंक्रीज कौन कराता है स्टूडेंट, प्रोलैक्टिन कराता है। कौन सा हार्मोन कराता है, प्रोलैक्टिन कराता। तीन मैं स्टेप तीन अलग अलग फॉर्म में बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब एज ए प्यूबर्टी स्टेज आता है फीमेल का तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स उसके जो होता है ब्रेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है साइज इंक्रीज कराने लिए। दूसरा क्या आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जब इसका एडल्ट हो जाती है पूरी तरह से तब क्या होता है कि हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद क्या स्टूडेंट, जब प्रोलैक्टिन्स क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होगा, ठीक है, उसका बर्थ होता है, ठीक है, बेबी का बर्थ हो जाएगा, उस टाइम से होता है कि क्या होगा, प्रोलैक्टिन्स हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसके साइज को इंक्रीज कराने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो तीन स्टेज मैंने आपको बताया, तीनों हार्मोन्स का अलग अलग होता है कि आपका फंक्शन मैंने बताया। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि आइए जो होता है हम लोग बात करते हैं कि जो ब्रेस्ट देख रहे हैं स्टूडेंट, जो मेमोरी ग्लैंड्स देख रहे हैं, उस मेमोरी ग्लैंड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि कहां पे मिल्क का फॉर्मेशन होगा। वह कौन सा प्लेस होता है ब्रेस्ट में जहां पे मिल्क का फॉर्मेशन होगा। स्टूडेंट मैं एक बात और पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, इसको डिनोट कर लीजिएगा कि फीमेल की बॉडी में मिल्क का फॉर्मेशन बिफोर नहीं होता है। बिफोर का मतलब यह है कि बिफोर प्रेगनेंसी नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। आफ्टर प्रेगनेंसी ही क्या होता है कि मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, बिफोर नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसके लिए क्या होता है स्टूडेंट, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए जो होता है कि हम लोग बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट, आपको जैसे थंबनेल पे मिल जाएगा, कंप्लीट से होता है कि ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर थंबनेल पे आपको मिल जाएगा। यहां पे मैं क्या है कि उसके एक पार्ट्स को निकाल रहा हूं। जैसे देखिए क्या है कि जो ब्रेस्ट आप देखते हैं उसमें देखिए क्या है, ये जो होता है कि मेमोरी एल्वियोलस है, ठीक है। मेमोरी एल्वियोलस जो आप देख रहे हैं ये मैं किसी एक को कह रहा हूं, ठीक है। और जो मेमोरी आप लोब देखते हैं स्टूडेंट, क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि ग्रेप्स का एक क्या है, अंगूर का जो होता है स्टूडेंट गुच्छा है, ठीक है। तो अंगूर का जो गुच्छा आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तो वह पूरे जितने अंगूर लगे हुए हो क्या आपके मेमोरी लोब्स है, और मैं एक लोब्स को क्या कह रहा हूं कि मेमोरी एल्वियोलस है। और उसी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट कि मिल्क का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो मिल्क बनेगा स्टूडेंट ये मेमोरी एल्वियोलस के अंदर बनेगा। किसके अंदर बनेगा, इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट कि एक स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है ये किसका मॉडिफिकेशन है, किसका मॉडिफिकेशन है, किसके मॉडिफिकेशन से मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल के बॉडी में बन रहा है, तो आपको बताना होगा कि स्वेट ग्लैंड्स का। एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया होगा स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं जो स्वेट ग्लैंड्स होता है, जो पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं, यानी कि स्वेट ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशंस होता है स्टूडेंट, ठीक है, उसी के मॉडिफिकेशन से ये है। अब आप कहेंगे जो होता है स्टूडेंट कि मेल में भी जो होता है मेमोरी ग्लैंड्स है, फीमेल में तो है ही, मेल में है, लेकिन जो होता है मेल का मेमोरी ग्लैंड्स के छोटा है। तो स्टूडेंट होता क्या, इस सब हार्मोन्स पे है, ठीक है। जैसे एक देखिए एक डिजीज होता है स्टूडेंट, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मैं लिंक आपको डाल दूंगा। एक डिजीज होती है गायनिकोमैस्टेसिया, ठीक है, गायनिकोमैस्टेसिया। जो गायनिकोमैस्टेसिया होता है स्टूडेंट वो मेल में होता है। किसमें होता है, मेल में। मेल में होता क्या है कि उनका जो होता है कि जो ग्लैंड्स होता है उस ग्लैंड्स का साइज इंक्रीज करने लगता है, एज ए जस्ट लाइक फीमेल्स की तरह आपको दिखाई देगा, उसको गायनिकोमैस्टेसिया कहते हैं। ये हार्मोन्स का खेल होता है स्टूडेंट, यानी कि हार्मोन्स का लेवल उसमें क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है। फिर क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कुछ मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं और सही हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। देखिए क्या है कि मेमोरी एल्वियोलस आप देख रहे हैं वह प्लेस होता है ब्रेस्ट के अंदर जहां पे क्या होगा, मिल्क का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, मिल्क का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए
कि यहां से मान लीजिए जो होता है स्टूडेंट कि मिल्क बना, अब ये मिल्क जो होता है स्टूडेंट इज क्या होगा कि ये जो होता है सिक्रीट होना चाह रहा है, यानी कि ये जो होता है मिल्क अब बाहर निकलेगा तो ये कहां आएगा, ये आएगा जो होता है स्टूडेंट मैमेरी डक्ट में। किस में आएगा, मैमेरी डक्ट्स में आता है, ठीक, यानी कि मैमेरी डक्ट में आएगा। उसके बाद देखिएगा कि एम्पूला में आएगा, एम्पूला में आएगा, किस में आएगा मिल्क, एम्पूला में आएगा। एम्पूला के आने के बाद होता है लैक्टिफेरस डक्ट है आपका, क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट है, क्या स्टूडेंट, लैक्टिफेरस डक्ट होता है। और ये लैक्टिफेरस डक्ट से ओपन होता है स्टूडेंट निप्पल से, क्या होगा कि बाहर, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग जब होता है, जब क्या होता है स्टूडेंट छोटे बच्चे से होता है कि मदर क्या करती है, छोटे बच्चों का एज ब्रेस्ट फीडिंग कराती है नरिशमेंट के लिए, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट कि जो मदर का मिल्क होता है ये छोटे बच्चों के लिए, उनकी ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, उनके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा जो होता है स्टूडेंट नेसेसरी होता है, ठीक है। इसीलिए जो होता है कि देखिए क्या गवर्नमेंट भी जो होता है इस पे काफी ज्यादा वर्क की है कि हर माँ को जो होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्या है, जिससे क्या होता है कि जो ब्रेन डेवलपमेंट, यानी क्या होता है जो छोटे बच्चे, आप देखिए क्या बहुत से बच्चे क्या होता है मंद बुद्धि को जाते हैं, इसमें भी क्या होता है कि अगर माँ का जो होता है स्टूडेंट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी ब्रेन का विकास नहीं हो पाता, ब्रेन का विकास नहीं हो पाता है स्टूडेंट, ठीक। इसीलिए क्या होता है कि माँ का जो होता है स्टूडेंट मिल्क जो होता है कि सर्वप्रथम जो होता है कि आपको इनटेक लेना करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो हम लोग निपल्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको जो होता है कि ब्राउनिश कलर या ब्लैकिश कलर दिखाई देता है स्टूडेंट निपल के चारों तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं। एरियोला हाईली पिगमेंटेड एरिया होता है स्टूडेंट, हाईली क्या होगा, पिगमेंटेड एरिया होता है, ठीक है, यानी कि वहां पे जो होता है स्टूडेंट काफी ज्यादा पिगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है, पथ ऑफ मिल्क इजेक्शन भी एनसीईआरटी से स्टूडेंट देखिए नीट में आपका क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। पथ ऑफ मिल्क इजेक्शन आपको पता होना चाहिए मिल्क का इजेक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए पथ ऑफ मिल्क इजेक्शन आपसे पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे, मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पथ ऑफ मिल्क इजेक्शंस में आपको दे देगा और उसका जो होता है कि जो पथ होगा उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा और आपको सही अरेंज करना होता है। जैसे मान लीजिए देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है आपका, मैमेरी है आपका, ठीक है, मैमेरी एल्वियोलस है, क्या है, मैमेरी एल्वियोलस है, यहाँ पे मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा आपको पता है। उसके बाद देखिए क्या है आपका मैमेरी डक्ट में जाएगा, किस में जाएगा स्टूडेंट, मैमेरी डक्ट में जाएगा मिल्क, किस में जाएगा, मैमेरी डक्ट्स में जाएगा। उसके बाद देखिए एम्पूला में जाएगा, किस में जाएगा, एम्पूला में जाएगा, किस में जाएगा स्टूडेंट, एम्पूला में जाता है। फिर लैक्टिफेरस डक्ट आपका आ रहा है, सेम आप इसी से देख सकते हैं, लैक्टिफेरस, ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट आपका आता है, क्या आता है, लैक्टिफेरस डक्ट आता है। उसके बाद जो होता है कि निप्पल आपका स्टूडेंट क्या है, निप्पल है, और यहां से क्या होता है स्टूडेंट आउटसाइड जो होता है कि निकल जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं पथ ऑफ मिल्क इजेक्शन, कैसे मिल्क जो होता है इजेक्ट हो रहा है, कैसे ब्रेस्ट से बाहर निकल रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। मैं लास्ट में आपको एक और बात बता देता हूं कि जो ब्रेस्ट होता है स्टूडेंट एक तरह का फैटी टिश्यू, एक तरह का स्पेशल्स होते हैं, उसका भी जो होता है कि इसमें रोल होता है इसके डेवलपमेंट में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई मॉडिफिकेशन पूछे तो आप स्वेट ग्लैंड का नाम जरूर बताएंगे, ठीक। एनसीईआरटी की एक और लाइन है स्टूडेंट, देखिए क्या कह रहा है कि ईच की बात करें, यानी कि जितना आप मैमेरी लोब्स देखते हैं, ठीक है, मैमेरी लोब्स जो होता है 15 से 15 से लेकर के 20 आप देखेंगे ईच ब्रेस्ट, ठीक है, यानी कि ईच मैमेरी ग्लैंड्स में आपको 15 से लेकर 20 आपको मैमेरी लोब्स दिखाई दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फाइनली जो होता है आपने क्या देखा कि मैमेरी ग्लैंड्स का जो होता है स्टूडेंट मॉडिफिकेशन देखा, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेस्ट के साइज के इंक्रीज करने के लिए अलग अलग स्टेज में रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट, ठीक। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए स्टूडेंट, जो होता है कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्कशन बॉक्स में जरूर चेक करिएगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट लिंक आपको मैं दे रहा हूं जो आप देखिएगा जरूर। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।